ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद है यहाँ। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि रात की इस ठंडी में हमारी ख़वातीन यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने लिहाफ रखा हुआ है। और ये लड़ाई किसी मुसलमान के लिए नहीं है, लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है। इस वक्त कालंदी कुंज रोड पर हूँ। योखला का मशहूर रोड है। ये सड़क नवेड़ा को जोड़ती है, लेकिन इस सड़क पर पिछले 5 दिनों से लगातार दिन और रात प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। और ये एहतजाज हो रहा है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, ये एहतजाज हो रहा है NRC के ख़िलाफ़। लेकिन अजीब बात है कि इस प्रोटेस्ट का, इस एहतजाज का न तो मीडिया में तस्करा है, न कहीं अखबारात में इसका जिक्र हो रहा है। लेकिन आप दाद दीजिए कि लगातार दिन और रात शाहीन बाग और ओखला के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ख़ुद मैं इस वक्त रात के तकरीबन 12 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घड़ी रात के 12 बजा रही है और कड़ाके की ठंडी है। शिद्दत की ठंडी में लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं। और पिछले 5 दिनों से यही हाल है। हम आगे दिखाएंगे कितनी भीड़ है। और दिन में पूरी सड़क जाम हो जाती है, पूरी भीड़ रहती है। और यहाँ चाय का भी इंतज़ाम होता है, बिरयानी का इंतज़ाम होता है, सारी चीज़ों का इंतज़ाम होता है, लेकिन लोग सड़क छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमने यहाँ कुछ लोगों से पूछा कि आपके प्रोटेस्ट का कहीं कोई तस्करा नहीं है, तो उनका यह भी कहना है कि हम पुरअमन तरीक़े से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, सरकारी जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए मीडिया में हमारे एहतजाज का कोई तस्करा नहीं है। लेकिन इनके जज्बे को, इनके हिम्मत को दाद दीजिए कि रात की तारीकी में, कड़ाके की ठंडी में ये NRC के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और जो लोग हैं यहाँ, ज़रा हम उनसे बातचीत करते हैं कि कब से एहतजाज चल रहा है। ये छोटा सा बच्चा देखिए, ये भी आया हो। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हारिश। कहाँ पढ़ते हो? यूपी प्राइवेट स्कूल में। रात के 12 बज रहे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? प्रोटेस्ट कर रहे हो। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सानू। चाय पीने आए हैं, प्रोटेस्ट करने? प्रोटेस्ट करना है भाई। प्रोटेस्ट करने आए हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम डॉक्टर दानिश अली है। तो आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं? इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के खिलाफ है? बुनियादी तौर पर आप लोगों का मंशा क्या है? मंशा ये है कि जो हमारा संविधान है, हमारे देश का संविधान, उसको तोड़ा जा रहा है। हमारे जो गांधी जी थे, हमारे जो अंबेडकर साहब है, उन्होंने जो संविधान हम लोगों को दे के गए हमारे भारत को, उसका आज इज्जत नहीं किया जा रहा है। इस तरह से कई ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस तरह के कई जो है मुद्दे आए हैं, जो ये इनका जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं रखना और बात करना आगे। तो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। उधर देखते हैं स्टेज बना हुआ है। और तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। और आप सामने देख सकते हैं कि पूरा स्टेज लगा हुआ है, ऊपर से शामियाना लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है और वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मर्द भी हैं, औरतें, सब लोग दिन रात लगे हुए हैं। और वहाँ एक भीड़ है, हुजूम है। और लोग बताते हैं कि दिन में कभी कभी पूरी सड़क जाम हो जाती है। और पिछले 5 दिनों से सड़क ब्लॉक है। सरकार का कहना यह है, बार बार PM मोदी भी कह रहे हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं कि जो ये कानून है CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, कोई ख़तरा नहीं। बाहर के जो हिंदू हैं यानी 3 मुल्कों के, उनको शहरियत दी जाएगी बस। उनके हम किस बात पे एतबार करें? उन्होंने तो ये भी कहा था नोटबंदी से जो है मुल्क की अर्थव्यवस्था को कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने तो और बातें भी कही, GST जो है आम आदमी के हक में, हालांकि ऐसा तो हुआ नहीं। अब बताइए इस पे हम कैसे एतबार करें? नहीं तो मतलब आपको कैसा लगता है कि इस कानून से हिंदुस्तान के मुसलमानों को नुकसान पहुँचेगा? नुकसान इसलिए है, ये एक्चुअली जो CAA है, जो एक्ट है, ये NRC को पूरा करने के लिए लाया गया है। इन्होंने NRC आसाम में लागू किया। इनका अंदाज़ा था कि उसमें मुसलमान ज़्यादा निकलेंगे, अब निकल गए सारे हिंदू अक्सर उसमें से। तो इन्होंने किया कि जो है अब उस हिंदू वोट बैंक बनाने के लिए, हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने ये किया कि उसके लिए CAA ले आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप दोबारा NRC नहीं करा सकते। तो इन्होंने CAA ले आए। मतलब क्या होगा, अब उन्होंने ये कहा है कि CAA में क्या होगा, जो NRC में से जो लोग निकलेंगे, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई वगैरह, उन सब लोगों को हम नागरिकता देंगे CAA के ज़रिए, लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। तो ये जो है, ये धर्म के आधार पे जो आप कानून बना रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए हमारा विरोध है। तो सही
बोलिए। कि जो भारत के लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म से हो, सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, ठीक है। अब इनका जो ये सीए भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ना बांग्लादेश से कोई आ रहा है, ना पाकिस्तान से कोई आ रहा है, ना अफगानिस्तान से कोई आ रहा है। ये इंडियन के लिए ही, जो हमारे हिंदू भाई हैं या गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए इन्होंने ये बिल लाया जो सीए कहला रहा है आज के डेट में। वो क्या करेंगे कि वो हमारे हिंदू भाई जो दूसरे हैं उनको जो है कैब में बैठा करके वापस इंडिया में लेंगे। लेकिन ये लेने से क्या, हमें उम्मीद नहीं है कि उनको जो अभी भारतीय नागरिक हैं वो नहीं दिया जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है। एक दूसरे के बीच में अगर वो बैठेंगे भी हमारे गैर भाई, तो उनको बोलेंगे कि तुम बांग्लादेशी है, तुम पाकिस्तानी है, क्योंकि भारत सरकार यही करने वाली है। चलो करें। एक खदशा है, एतराज़ है, डर है कि पहले सीए लाया गया है, उसके बाद एनआरसी भी नाफिज करने की बात की जा रही है, तो मुसलमानों की शहरियत छीनने का एक पूरा मनसूबा है या डराने का मनसूबा है, और इसी के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली, ये जामिया नगर छोटा सा शहर है, यहाँ पर 2-3 प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जामिया की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और भारत बंद हो रहा है, और मुसलसल प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में जारी है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, अमित शाह जैसे लोग कहते हैं कि जो मखसूस कपड़े वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी उनका इशारा होता है कि सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान ये नहीं, लड़ाई बल्कि सभी। किसी मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और इंशाअल्लाह मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हम सब एक हो चुके हैं, हम सब जाग चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि हमें अपने वजूद को पता चल चुका है कि हम सब इंशाअल्लाह एक है, और ये लड़ाई किसी मुसलमान के लिए नहीं है, लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये प्रोटेस्ट इतना हो रहा है, और इस प्रोटेस्ट में जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, वो बहुत फ़ाल लग रही है। हमारे कलीग मुनव्वर आलम ने जामिया से रिपोर्ट की, और वहाँ बहुत सारी औरतें आई हुई थी। उन्होंने बताया इस प्रोटेस्ट में रात के 12 बजे भी बहुत सारी ख़वातीन आई हुई है, ऊपर से शबनम की बारिश हो रही है और ख़वातीन बैठी है। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि ख़वातीन कितनी दिलचस्पी ले रही है, और वो बैठी हुई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। किसको देने जाएंगे? जाहिर बात है तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि औरतें रात की तारीकी में 12 बजे प्रोटेस्ट में बैठी, आप देख सकते हैं ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद है। यहाँ हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि रात की इस ठंडी में हमारी ख़वातीन यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने लिहाफ रखा हुआ है। इनके बच्चे, जो बच्चा वाली ख़वातीन हैं, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ रखा हुआ है, दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन वो इस कानून के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बनी हुई है। स्टेज पर देखिए जो अभी स्पीकर है, फ़िलहाल वो भी एक खातून है, चारों तरफ से लोगों का हुजूम है, और सबसे अहम बात है कि जो हमारी औरतें हैं, हमारी माँ और बहनें हैं, सिन्फ़े नाजुक उनको कहा जाता है, वो इस कानून के ख़िलाफ़ रात के 12 बजे आसमान के नीचे, जहाँ कोई छत नहीं है, कोई टेंट नहीं है, बैठी हुई है, इस कानून का विरोध कर रही है, इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। लेकिन न तो सरकार के कानों पर जो रेंग रही है, न मीडिया इस आवाज़ को उठा रही है, न कोई तवज्जो दे रहा है कि आखिर ये औरतें क्यों शबनम के नीचे रात की तारीकी में बगैर छत के इस कानून का विरोध कर रही है। और इसको देखना चाहिए कि आखिर क्यों लोग इतनी मशक्क़त बर्दाश्त करके, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे दोस्तों ने बताया कि सिर्फ इतनी नहीं अभी, बल्कि सुबह को पूरा रोड भर जाता है, पूरी सड़क जाम हो जाती है, और इतनी बड़ी तादाद में जेंट्स, मर्द, ख़वातीन यहाँ सब आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। अमित शाह ने आज भी कहा कि लोग जितना चाहे विरोध कर ले, हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। आखिर क्यों आप वापस नहीं लेंगे जब पब्लिक, आवाम आपके इस कानून को नहीं मानती है? उनका यही नारा है, हमें दस्तूर मंजूर नहीं है। आइए कुछ और लोगों से यहाँ पर हम बात करते हैं, और हमारी ख़वातीन अभी बैठी हुई हैं, वरना मैं इनसे बात करता और बताता कि ये क्या सोच रही है। तो फिलहाल हम बाहर निकलते हैं, यहाँ इनका प्रोग्राम जारी है, और दूसरे लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल दानिश है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कब से हो रहा है यहाँ पर? आज तीसरा दिन है इसका। तीसरा दिन है। और 24/7 ये चलता है, और आप देख सकते हैं कि 5000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे 3 दिनों से लगातार, और 1/3 से ज़्यादा औरतें हैं, खातून हैं जो इसमें लीड की हुई हैं। और ये हम बहुत फर्म हैं कि ये जो NRC है
एनआरसी के बाद जो CAB आया बिल था, ये एक्ट भी बन गया, प्रेसिडेंट साहब ने इसको पास कर दिया है, इसको जाना ही होगा, इसको जाना होगा, ये हमें मंजूर नहीं है, इससे सरकार पीछे कह हम रही नहीं है कि हटेंगे। हम जितना भी लोग चाहे विरोध कर ले, हम इसको वापस नहीं करेंगे, कोई तरमीम नहीं करेंगे। उन्हें करना ही पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा, हम बहुत फर्म हैं, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अमित शाह साहब को समझ लें। कैसे होगा? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर सरकार लाठियां चला रही है, फायरिंग कर रही है पुलिस, जामिया में हुआ है, तो क्या आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए, गोलियां खाने के लिए, लाठियां खाने के लिए? अभी सुप्रीम कोर्ट है इस मुल्क में, अभी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वहाँ पे रिट पिटीशन भी डायल की गई है, बहुत सारी रिट, और सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा यकीन है, क्योंकि ये जो बिल है, ये जो बिल आया था अब एक्ट बन गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी कहता है, आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में है राइट टू इक्वालिटी, उसमें है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो बिल आया था, जो एक्ट बन गया, ये सख्त, ये मज़हब के ख़िलाफ़, ये तफरका करता है मज़हबों में कि इस मज़हब को ले लो, हम पसंद करते हैं, इसको छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो दिल्ली पुलिस ने जामिया में घुस के जो बच्चों को मारा है और दर्जनों की तादाद में बच्चे ICU में हैं, इसको हमें कंडम करना चाहिए, और सिटिंग हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज इस पर टाइम बाउंड मैनर में इसकी इंक्वायरी करे, और पुलिस को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये कैसे चलेगा देश? आपने पुलिस इल्जाम लगा रही है कि बच्चों ने बस जलाया। पुलिस ने कोई वीडियो फुटेज दी है? जब 30 हज़ारी कोर्ट में उनको पीटा गया था और जब IPS ऑफिसर रो रहे थे, तो जितनी वीडियो फुटेज थी वो पुलिस ने प्रोवाइड कराई थी मीडिया को। एक भी फुटेज मीडिया को प्रोवाइड कराई है पुलिस ने जिसमें ये दिखाया गया होगा कि बच्चों ने आग लगाई है बस में? आप बता सकते हैं कोई ऐसी वीडियो फुटेज? हमारे पास यही है जिसमें पुलिस को देखा जा रहा है आग लगाते। एग्जैक्टली, हमारे पास एक वीडियो फुटेज है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक बस है जिसमें पुलिस वाले पानी डाल रहे हैं, उस बस में आग नहीं लगी है। थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आता है जिसमें ये देखा जाता है कि उस बस में आग लग गई है। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3-4 दिनों से लगातार, आपने इस सड़क को जाम कर रखा है, बहुत अहम सड़क है ये, तो पुलिस का कोई दबाव नहीं आप लोगों पर कि आप लोग इसको खाली करो? पुलिस है वहाँ पे 200-300 से ज़्यादा पुलिस है, आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग। मुझे ये लग रहा है कि पुलिस ने जो बर्बरता की है जामिया में, थोड़ा सा सोशल प्रेशर पड़ा है, वो पीछे आई है पुलिस, क्योंकि इसी समाज में उनको रहना है। अगर एक तरफा वो कार्रवाई करेंगे, बच्चे को खींच के मारेंगे, तो सोशल बाइकआउट होगा पुलिस का, लोगों का विश्वास हटेगा, लोग पुलिस को देख के डरेंगे, और पुलिस अकेले मिलेगी तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है। पुलिस भी समझे कि वर्दी पहनी है तो लाठियाँ चलाएंगे तो कैसे चलेगा ये? फिर जो सीनियर IPS ऑफिसर्स हैं, और IPS एसोसिएशन को भी मैं बोलूँगा कि क्या हो रहा है वो देखें। इतना पैसा खर्च होता है उनकी ट्रेनिंग पे, क्या वो अपनी ट्रेनिंग भूल गए हैं? ये तो सरकार के इशारे पे सब काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन पे, पार्टियां तो आती रहेंगी। हाँ, मतलब सवाल अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंस्टीट्यूट है वही सारे खतरे में है, CBI खतरे में, सारे इदारे खतरे में हैं। तो सबसे प्रोटेस्ट तो कई सारा पूरे मुल्क में हो रहा है। हमने कई मरतबा आपको बताया कि हिंदुस्तान का तकरीबन हर सूबा और जो बड़े बड़े शहर, उसके अलावा जो छोटे छोटे शहर है, कस्बा, देहात, वहाँ भी प्रोटेस्ट होने लगा है। लेकिन यहाँ रात और दिन लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस कड़ाके की ठंडी में सब बैठे हुए, देखिए बड़े ज़ईफ़ हैं चचा, मेरे ख्याल में 50-60 साल की उम्र के होंगे, वो भी यहाँ खड़े हुए हैं। तो बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, और औरत मर्द सभी कि ये जो CAB है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये जो एक्ट बन गया, इसको सरकार वापस ले। लेकिन अगर नहीं लिया उन्होंने वापस, तो हमारे पास एक ही चारा है कि NRC का हम बाइकआउट करेंगे। NRC में जो अगर 20-25 लाख मुसलमान आते हैं उनको वापस ये करेंगे, और बाकी सबको लेंगे। हम NRC का ही बाइकआउट कर देंगे, CAB जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। बिल्कुल NRC का बाइकआउट करना चाहिए, और जितने भी कायदीन हैं इस मुल्क में, चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे जमात इस्लामी हो या जमात उलमाए हिंद हो, वो बिल्कुल कॉल दे कि NRC का बाइकआउट करो। अगर NRC का हम बाइकआउट कर दें तो CAB मीनिंगलेस हो जाएगा, उसकी कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। मैं पर्सनली, मेरी पूरी फैमिली NRC का बाइकआउट करेगी, और हम सबको NRC का बाइकआउट करना चाहिए। ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये मजहब के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ। NRC का बाइकआउट करना चाहिए। इन्होंने अपील की है तमाम कायदीन से कि NRC के बाइकआउट की कॉल दीजिए, और ख़वातीन बड़ी तादाद में इस प्रोटेस्ट में शरीक हो रही है। मैं आपको कुछ और ख़वातीन की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए हमारे पीछे भी ख़वातीन खड़ी हुई है रात की तारीकी में। तो मर्द, बच्चे, औरतें सब इस प्रोटेस्ट में शरीक हैं, और इस सड़क पर कंटिन्यू 3-4 दिनों से इन लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है। इन सब का ही मुतालबा है कि सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले और NRC ख़त्म करे। इस हिंदुस्तान में NRC नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जितने मुसलमान हैं या दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं, वो इसी धरती पर पैदा हुए हैं, यहीं से उनका ताल्लुक़ है, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं।
मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।